Hello everyone, welcome back to our YouTube channel APC Academy. Today we are going to discuss most important questions of biology. So our first question is, which among the following sugar is maximum in honey? इनमें से कौन सी शुगर है जो मैक्सिमम हनी में प्रेजेंट होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज। हमारा राइट आंसर रहेगा फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है ये शुगर मैक्सिमम हनी में प्रेजेंट होती है। हनी एक स्वीट विस्कस फूड सब्सटेंस है। इट इज़ मेड बाय द हनी बी। एंड फ्रक्टोज एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो एक मोनोसैकेराइड है एंड इट इज़ फाउंड इन मैनी प्लांट्स। और जब फ्रक्टोज ग्लूकोज के साथ बाइंड करता है तो ये एक डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। फ्रक्टोज इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन मैनी फ्रूट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? इनमें से ऐसे कौन से सेल हैं जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं? हमारा ऑप्शन है हिपैटोसाइट, ब्राउन फैट सेल्स, लिम्फोसाइट या फिर सोमैटोसाइट। हमारा राइट आंसर है हिपैटोसाइट। जो बाइल है इट इज़ सिक्रेटेड बाय हिपैटोसाइट। बाइल एक डार्क ग्रीन या येलोइश ब्राउन फ्लूइड सब्सटेंसेस है जो कि लीवर सिक्रीट करता है एंड इसका मेन फंक्शन रहता है इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल है ये कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है लीवर, लेकिन ये जो स्टोर होता है बाइल ये होता है इन गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलीसाइथीमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू? हमारे ऑप्शंस हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड सीरम, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉलीसाइथीमिया एक डिजीज़ है वो किस से रिलेटेड है? राइट आंसर इज रेड ब्लड सेल। पॉलीसाइथीमिया जो डिजीज़ है इट इज़ रिलेटेड टू द रेड ब्लड सेल्स। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है कि जब रेड ब्लड सेल का नंबर जो है इंक्रीज़ हो जाए उस टाइम पे उस डिजीज़ को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। लेकिन जब ये जो रेड ब्लड सेल है ये इनकी नंबर जो है डिक्रीज़ हो जाए उस टाइम पे इसको कहा जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है? हमारा राइट आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई को हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ बूस्टिंग सेक्सुअल हेल्थ एंड विटामिन ई इज़ द फैट सॉल्यूबल विटामिन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो विटामिन है ये दो तरह की होती है, वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल विटामिन होती हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ई का अदर नेम है टोकोफिरोल, विटामिन के का अदर नेम है फाइलोक्विनोन। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, वो रहेगी विटामिन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रेस्पिरेटरी रूट्स? हमारे ऑप्शंस हैं हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, एपीफाइट्स या फिर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें रेस्पिरेटरी रूट प्रेजेंट होती है? रेस्पिरेटरी रूट को हम न्यूमेटोफोरिक रूट भी कहते हैं। हमारा राइट आंसर है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स वो प्लांट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन मार्शी एरिया। तो मीन्स जो रेस्पिरेटरी रूट है वो मैंग्रोव्स प्लांट में प्रेजेंट होंगी और जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, विच आर प्रेजेंट इन द मार्शी एरिया। एंड ये जो प्लांट होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स, इनकी जो रूट्स है ये सॉइल से अपवर्ड साइड को ग्रो करती है। मीन्स जैसे नॉर्मल रूट ग्रो करती है वैसे नहीं करेंगी, ये अपवर्ड साइड को ग्रो करती हैं और इनमें स्मॉल स्मॉल पोर भी प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है लेंटी सेल्स। ये लेंटी सेल्स हेल्प करते हैं इन गैसियस एक्सचेंज।
लेंटिसेल्स जो है पोर प्रेजेंट होते हैं इन रेस्पिरेटरी रूट में, जो हेल्प करेंगे इनको गैसियस एक्सचेंज करने में। तो जो रेस्पिरेटरी रूट है वो कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द मैंग्रोव्स प्लांट। और हमारे ऑप्शन में हाइड्रोफाइट्स था। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है जो प्लांट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एंड जीरोफाइट्स मतलब प्लांट विच आर प्रेजेंट इन द ड्राई एरिया, एंड एपीफाइट्स का मतलब होता है वो प्लांट जो किसी अदर प्लांट के ऊपर लगे होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन? ऑप्शन इज स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर या फिर ओवेरी। इनमें से कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है? हमारा राइट आंसर है एंथर। आप देख सकते हैं ये है फ्लावर का डायग्राम। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल क्या है? इट इज़ द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ये सोलन सा पोर्शन है जिसको कहा जाता है रेसिपिटैकल। रेसिपिटैकल इज ऑल्सो कॉल्ड थैलेमस। एंड जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम कहते हैं सेपल, एंड कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर उसको कहा जाता है पेटल, एंड दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल या फिर हम इसे कहेंगे कार्पल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिस्टिल या फिर जो कार्पल है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। बात करें हम ओवेरी, ओवेरी जो है बाद में जाके ये बनाती है फ्रूट, और जो ओव्यूल है ये बाद में जाके बनाते हैं सीड्स। एंड दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है उसको कहा जाता है स्टेमन, एंड इसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट मीन्स दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। ये है एंथर, और एंथर कंटेन पोलन ग्रेन, मीन्स एंथर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट? हमारे ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं? हमारा राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड है इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है बिकॉज ये रिलीज होता है जब स्ट्रेस कंडीशन होती है प्लांट को। हमारे ऑप्शन में था ऑक्सिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन। जो ऑक्सिन है ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो हेल्प करता है सेल ग्रोथ में एंड इलोंगेशन ऑफ द प्लांट, एंड जिब्रेलिन ये हेल्प करता है टू प्लांट ग्रो टॉलर, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द सीड जर्मिनेशन। एंड इथाइलिन, इथाइलिन एक गैसियस प्लांट हार्मोन होता है और इसका मेन फंक्शन रहता है इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इथाइलिन जो है ये हेल्प करता है इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। एंड एक और हमारे पास प्लांट हार्मोन होता है दैट इज साइटोकाइनिन। ये हेल्प करता है इन द सेल डिवीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या एंटोमोलॉजी। हमारा राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट। हमारे ऑप्शन में था सिस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमंस या फिर ह्यूमन बिहेवियर, एंड ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड? ऑप्शन है लीवर, थायराइड, पैनक्रियास या फिर पिट्यूटरी। हमारा राइट आंसर है पैनक्रियास। जो पैनक्रियास है इसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसका एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन रहता है। अगर हम बात करें एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड इसका क्या फंक्शन रहता है? ये सिक्रीट करता है ग्लूकागोन और इंसुलिन, और एज अ एक्सोक्राइन देखा जाए इसका फंक्शन रहेगा टू सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज एंड लाइपेज एंजाइम। जो ग्लूकागोन है और इंसुलिन है ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन ग्लूकोज इन द ब्लड, और जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूस्टेशियन ट्यूब इज़ अ पैसेज कनेक्टिंग द, हमारे ऑप्शंस हैं इनर ईयर विद फेरिंग्स, आई विद नोज, मिडल ईयर विद फेरिंग्स या फिर मिडल ईयर विद आई। हमारा राइट आंसर है मिडल ईयर विद फेरिंग्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा ईयर होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। जो मिडल ईयर है यहाँ से निकलती है यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि कनेक्ट करती है मिडल ईयर को विद फेरिंग्स के साथ। और इसका फंक्शन क्या रहता है, इसका मेन फंक्शन रहता है टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर इन द मिडल ईयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शन है राइजोम, कॉम, ट्यूबर या फिर बल्ब। राइट आंसर इज राइजोम। जो जिंजर है एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है जिसको हम बोलते हैं राइजोम। अगर बात करें हम स्टेम के क्या फीचर रहते हैं, क्यों हम इसको स्टेम बोलते हैं, बिकॉज स्टेम का फीचर रहता है कि जिसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हो। जो नोड पोर्शन होता है वहाँ से अराइज करते हैं लीफ या फिर न्यू बड, और टू नोड के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको कहा जाता है इंटरनोड। तो नोड पोर्शन क्या हुआ, जहाँ से कोई लीफ या कोई बड अराइज होती है। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे कि हम जिंजर की बात करें, यहाँ पे इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम की। और राइजोम में अदर एग्जांपल हमारे पास कैना और कुरकुमा भी रहता है। हमारे ऑप्शन में कॉर्म भी था, कॉर्म ये प्रेजेंट होता है इन कोलोकेशिया, जिसको हम कचालू भी बोलते हैं। ट्यूबर ये प्रेजेंट होता है इन पोटैटो, एंड बल्ब ये प्रेजेंट होता है इन अनियन और गार्लिक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। जो रिंग वॉर्म है ह्यूमन में वो किसके थ्रू कॉज होती है। हमारे ऑप्शन है वायरस के थ्रू या बैक्टीरिया, निमेटोड्स या फिर फंजाई के थ्रू। राइट आंसर इज फंजाई। जो रिंग वॉर्म है ये एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है in skin and it is mainly caused by the trichophyton, microsporum या फिर epidermatophyton. Our next question is component of plant cell absent in animal cell is। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। हमारे ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फिर न्यूक्लियस। तो जो राइट आंसर है हमारा सेल वॉल। मतलब जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है प्लांट में लेकिन एब्सेंट होगी एनिमल सेल के अंदर। तो सबसे मेन डिफरेंस रहता है सेल वॉल का बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट एब्सेंट इन द एनिमल सेल। एंड इसका फंक्शन क्या रहेगा सेल वॉल का, इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट हेल्प इन अगेंस्ट दैम ऑस्मोटिक स्ट्रेस। एंड प्लांट सेल है इसमें जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। और एक और हम बात करें जो फंगस है, फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बनी होती है काइटिन की। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। ऑप्शन ए है डायप्थेरिया या फिर फ्लैरेसिस, लेप्रोसी या फिर इन्फ्लुएंजा। हमारा राइट आंसर है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लू इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। एंड डायप्थेरिया जो है एक इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट इज कॉरिनी बैक्टीरियम डायप्थेरिया। जो फिलैरिसिस है इट इज़ कॉज्ड बाय द निमेटोड। नेक्स्ट हम बात करें हैंसन डिजीज़ जिसको हम लेप्रोसी भी बोलते हैं, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्गी विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज। हमारे ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा या फिर पॉलीसाइफोनिया। हमारा राइट आंसर है क्लोरेला। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी एल्गी है जो एज अ फूड यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग, तो हमारा राइट आंसर था क्लोरेला। बात करें हम क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दोनों ही एज अ
फूड यूज़ की जाती हैं। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है और स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका एज अ फूड यूज़ किया जाता है क्योंकि ये होती हैं प्रोटीन रिच, जिसका यूज़ स्पेस ट्रैवलर भी करते हैं। So thank you for watching our video. If you like our video, please like, subscribe our channel. Thank you once again.